हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड पार्ट किसका, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फर्स्ट पार्ट आई गेस आपने देख लिया होगा। सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको सिमिलर लर्निंग मिलेगी। पिछले वाले पार्ट से आगे हम लोग चलेंगे। टोटल 3 पार्ट होंगे, तीनों पार्ट आपको अच्छे से देखने हैं। आपके क्लैट के अंदर इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना मुझे अंदाजा है, क्योंकि क्लैट के अंदर डायरेक्ट आर्टिकल से न्यू क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है। बट हाँ, आईलेट से कभी कभी पूछ लिया जाता है जीके वाले सेगमेंट के अंदर। तो अगला आर्टिकल हमारा कौन सा है? अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 32। इस आर्टिकल के बारे में याद रहे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही कहा था हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा किसकी? संविधान की। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या बताया गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ भैया रिट्स जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 32 के अंडर। तो आर्टिकल 32 में आप कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आप कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। बट सिमिलर हम लोग रिट्स फाइल करने के लिए तो हाई कोर्ट भी जाते हैं। तो हाई कोर्ट आप जाते हैं 226 के अंदर। किस में जाते हैं? हाई कोर्ट 226 के अंदर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 44, जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसके ऊपर भी आप स्टार मार्क करेंगे। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हमारे देश में अभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 44 फॉल करता है पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 4 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 4 है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। एक और चीज ट्रिविया याद रखेंगे, पूरे भारत के अंदर तो नहीं है, बट गोवा के अंदर ओनली स्टेट है गोवा जहां पे यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 50। ये क्या बात कहता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी। जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी। आपको याद होगा कॉलेजियम इस साल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। इनफैक्ट 2014 से ही चर्चा में है। कॉलेजियम बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो कॉलेजियम कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, कॉलेजियम को कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बट आपको ध्यान रहे, जो हमारी जुडिशरी है ये एग्जीक्यूटिव से और थर्ड पिलर लेजिस्लेचर से एकदम अलग रहेगी, सेपरेट रहेगी, मर्ज नहीं हो सकती। ये कहां दिया गया है? हाफ सेंचुरी आर्टिकल 50 में। हाफ सेंचुरी आर्टिकल 50 में। आ जाइए 51A। 51A हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कहां दी हुई है? वो दी हुई है 51A के अंदर। और पार्ट की बात करें तो इसका पार्ट भी हो जाता है पार्ट 4A। पार्ट 4A, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52। चलिए, पहले प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे कम टाइम में प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन रही हैं? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी, द्रौपदी मुर्मू मैम, ठीक है। तो मैम है प्रेसिडेंट। 63 बात आ जाती है, अगर प्रेसिडेंट की बात की तो वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है आर्टिकल 63। इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। 52 में आपने देखा प्रेसिडेंट, ठीक है। अब 5 में एक जोड़ दिया, 2 में एक जोड़ दिया, हो गया आपका 63 +1 ये हो गया 63। ऐसे आप याद कर सकते हैं। मैंने जब अपने कॉलेज में पहली बार याद किया था तो ऐसे ही याद किया था। चलिए, पहले वाइस प्रेसिडेंट है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और अभी हैं जगदीप धनखड़ सर। कौन है? जगदीप धनखड़ सर। चलिए, आर्टिकल 72 बात करता है पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की। पार्डनिंग पावर मतलब माफी की जो पावर है। तो यहां पे आपको क्या याद करना है? PCR 3। क्या याद करना है? PCR 3। इसका मतलब P से हो जाएगा पार्डन,
P से हो जाएगा पार्डन, C से हो जाएगा कॉम्यूटेशन, और 3 R हैं। कौन कौन से? रेप्राइव, रेमिट एंड रेस्पाइट। रेप्राइव, रेमिट एंड रेस्पाइट, ये क्या कहते हैं? टोटल 5 टाइप के पार्डन्स हैं जो कि प्रेसिडेंट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 76 के अंदर दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो देश के सबसे बड़े लॉयर होते हैं। देश के क्या होते हैं? सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अभी कौन है? के वेणुगोपाल सर है 15th एंड करंट अटॉर्नी जनरल। ठीक है, नहीं, वेंकट रमानी सर हैं अभी, आर वेंकट रमानी सर, आर वेंकट रमानी सर। चलिए, और पहले कौन थे? एमसी सीतलवाड़ सर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे। ठीक है, आर्टिकल 112 बात करता है किसकी? बजट की। किसकी बात करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रहे, कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट वर्ड यूज नहीं होता है। आपसे कोई पूछे कि बजट कौन से आर्टिकल के अंदर है, आप बोलेंगे सर बजट वर्ड से तो नहीं है, बट हां बजट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 112 में। ठीक है, एक और एक जोड़ के 2 हो जाते हैं, एक और एक जोड़ के 2 हो जाते हैं, ऐसे आप याद करेंगे। क्यों एक और एक जोड़ा? क्योंकि बजट भी 2 टाइप के हैं, 2 पार्ट में इन्हें डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। एक और एक जोड़ के 2 हो जाते हैं। कौन से? एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। ठीक है, चलिए यहां पे भी 2023-24 वाला जो बजट है वो निर्मला सीतारमण मैम ने प्रेजेंट किया था। याद रहेगा, ऐसे ही याद करना है क्योंकि नंबर्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नंबर्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस बनाने की जो पावर है। अब आपने देखा हो अभी 2 चीजें काफी चर्चा में चल रही है। कौन कौन सी? आर्टिकल 370 को जो डाइल्यूट किया गया था, उसके अलावा दिल्ली वाला जो ऑर्डिनेंस है, दिल्ली वाला जो ऑर्डिनेंस है, यहां सब जगह ऑर्डिनेंस 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 वर्ड आ रहा है। तो ऑर्डिनेंस आखिर दिया गया किसमें है? ऑर्डिनेंस दिया गया है 123 में। किसमें? 123 में। मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे ना, वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स पे सेट करके बनाए हैं कि आप आराम से याद कर सके। 1 2 3। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है इसके पास में पावर जो होती है एक्ट की है। पावर कैसी होती है? एक्ट की। बट बेचारे की लाइफ बहुत छोटी होती है, बेचारे की लाइफ बहुत छोटी होती है। 6 महीने की लाइफ होती है, मैक्सिमम कितनी? 6 महीने की लाइफ होती है। 6 महीने के अंदर अंदर इसी ऑर्डिनेंस को बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर आप मेरी डेली क्लासेस देखते हैं तब तो ये आपको पहले से याद भी होगा। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इन आर्टिकल्स के ऊपर मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊं, एलोबरेट वीडियो बनाऊं कि इन आर्टिकल्स के अंदर आखिर है क्या, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर काफी बच्चे चाह रहे होंगे तो मैं जरूर क्या कहते हैं अलग अलग आर्टिकल्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की वीडियो तो आ गई है और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।